हेलो फ्रेंड्स, सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे जो क्वेश्चंस का प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने जो चूज़ किया है ये आप देखें, दिसंबर 2015 नेट का सेक्शन सी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उस टाइप्स के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पहले हम कर चुके, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको इस वीडियो में करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन बेसिकली अगर मैं बोलूँ, मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी मैंने कुछ एक टर्म यूज़ किया था, लिपसिट फंक्शन, और मैंने आपको बताया था कि हर लिपसिट फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है जो भी इंटरवल दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं लिपसिट फंक्शन का डेफिनेशन नहीं बताया था, यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। लिपसिट फंक्शन कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको बताया था। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, जो इंटरवल है उसमें, तो उसका जो डेरिवेटिव है बाउंडेड होना चाहिए। ये मैंने पिछले एग्जांपल्स में इसको यूज़ किए थे। लेकिन अगर कोई फंक्शन है, अब यहाँ पे जनरली जो डिफाइन करते हैं क्लोज इंटरवल ए बी में, तो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इंटरवल 0-1 है, तो अब यहाँ पे भी किसी भी इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फंक्शन जो है f(x), इसको मैं बोलूँगा वो लिपसिट फंक्शन है। इन जनरल मैं बोल देता हूँ a to b क्लोज इंटरवल मैंने लिया। तो इस इंटरवल में फंक्शन लिपसिट फंक्शन है, तो उसका डिफिनीशन क्या होता है कि मैं कोई भी दो पॉइंट यहाँ पे लूँ x y, ठीक है ना, इस इंटरवल में, तो f(x) माइनस, या फिर मैं x1 y1 लिख देता हूँ, x1 x2 लिख देता हूँ, कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ x1 x2, तो f(x1) माइनस f(x2), इसका मॉडुलस जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा k टाइम्स मॉड x1 माइनस x2। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा रियल नंबर, जहाँ पे k क्या है, एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, फॉर एवरी x1 x2। अब ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल कोई भी हो सकता है, मैं इसका नाम i दे दिया। तो फिर से मैं आता हूँ, इस इंटरवल i में मैं बोलूँगा कि ये फंक्शन f(x) जो है लिपसिट फंक्शन है। अगर मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर k मिले, k ग्रेटर देन 0, सच दैट मैं कोई भी दो पॉइंट्स उस इंटरवल का x1 x2 लेता हूँ ना, तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, f(x1) माइनस f(x2), ये क्या होगा, इसका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स मॉड ऑफ x1 माइनस x2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है हर x1 x2 जो पेयर ऑफ पॉइंट मैं लूंगा इस इंटरवल का, तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन लिपसिट है उस इंटरवल में। फ्रेंड्स, बस इसी का ये एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखें, क्वेश्चन क्या बोला है, लेट f फ्रॉम ओपन इंटरवल 0-1 टू r बी द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सपोज दैट ये कंडीशन होल्ड करता है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। हर एक पेयर जो x y में पॉइंट्स करूंगा वो इस इंटरवल में आना चाहिए। मुझे ऐसे लिख देना चाहिए था, चलिए ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू दिस। देन अब ये 4 ऑप्शंस दे रहा है, f इज डिसकंटीन्यूअस एट लीस्ट at one point in this interval, f is continuous everywhere on this interval but not uniformly continuous, f is uniformly continuous on this interval। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है कि 0 पे जो है राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन का कंडीशन दिया हुआ है, पहले यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस इंटरवल का कोई भी दो पॉइंट्स मैं लूंगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे जरा आते हैं cos x पे। cos x ऑलरेडी लिपसिट फंक्शन है फ्रेंड्स। इस फंक्शन f के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन cos फंक्शन और इस f(x) जो f फंक्शन है इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो अब यहाँ पे cos x की अगर मैं बात बोलता हूँ, तो cos x, अब इंटरवल जो दिया है ओपन इंटरवल 0-1, तो ये डिफरेंशिएबल है, और इसके डेरिवेटिव की मैं बात बोलूँ तो ये क्या आता है, माइनस साइन एक्स। और आप देखें कि माइनस साइन एक्स जो मैं बोल रहा हूँ ये बाउंडेड है, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, इसी इंटरवल में होगा फ्रेंड्स, तो ये बाउंडेड है। तो इस cos x का जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो जाता है। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, cos x जो है वो लिपसिट फंक्शन है, ठीक है ना। अब अगर cos x लिपसिट फंक्शन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ सिंस सोल्यूशन में, सिंस cos x is a Lipschitz function, is a शॉर्ट में लिख दिया Lipschitz function, then चूंकि ये Lipschitz फंक्शन है तो क्या होगा,
मुझे एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगी केस सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये कंडीशन मतलब यहाँ पे x1 x2 ना लेके xy लिया है, सो दैट मींस cos x माइनस cos y मॉडुलस ये लेस देन और इक्वल टू होगा k टाइम्स मॉड x माइनस y फॉर एवरी जो x y मैं लूंगा। अब इंटरवल जो है उस इंटरवल की मैं बात बोल लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको आप नोट डाउन करें, अदरवाइज फ्रेंड्स मैं इसको इरेज कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं। अब यहाँ से देखिए cos x इस इंटरवल में ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन में आते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है। सो मॉड fx माइनस f ऑफ y, ठीक है ना, दिस ये क्या हो जाता है, ये जो होगा लेस देन और इक्वल टू इसके है और ये लेस देन और इक्वल टू के है, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ मॉड x माइनस y फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू 0,1। और यही कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, लिप्सिक कंडीशन का, लिप्सिक फंक्शन का। सो fx इज अ लिप्सिक फंक्शन। ये लिप्सिक फंक्शन हो गया ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं। चूंकि ये लिप्सिक फंक्शन हो गया और हम जानते हैं हर एक लिप्सिक फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, fx इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0। और यहां से हमने शो कर दिया कि जो फंक्शन दिया हुआ है इस इंटरवल में लिप्सिक फंक्शन है फ्रेंड्स, और लिप्सिक है मतलब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो गया यहाँ पे। अब देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ से एक रिजल्ट हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, जब आप बेसिक डिफिनीशन पढ़ते हैं या कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे किसी इंटरवल में अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो वो गारंटी है कि उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है फ्रेंड्स, उस इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है ना, उस इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक पॉइंट पे। तो अब पूरे रिजल्ट आपके सामने हैं, ऑप्शंस एक एक करके आप कैंसिल करते चलेंगे। पहला ऑप्शन दिया है f इज डिसकंटीन्यूअस एट लीस्ट वन पॉइंट इन दिस इंटरवल। फ्रेंड्स, अगर ये इस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकंटीन्यूअस होने का कोई चांस भी नहीं है। वैसे भी ये क्वेश्चन इस ऑप्शन के लिए तो बहुत इजी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी दे रखा था, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है, f इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे तो हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं फ्रेंड्स कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट मींस ये भी ऑप्शन गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0,1। ऑलरेडी ये हम प्रूव कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो ये जो है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स जो लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे पिछले वीडियोस में ऑलरेडी मैं रिजल्ट डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी ओपन इंटरवल ए बी में कोई भी फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ इसको मैं जो है इस क्लोज इंटरवल ए बी में मैं कॉन्टिन्यूअस बना सकूं। या फिर उसका मतलब क्या था, ऐसे समझे, जो फंक्शन देगा अगर ओपन इंटरवल आपके क्वेश्चन में है, इस ओपन इंटरवल में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। पहली चीज, अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो इस ओपन इंटरवल में वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ इस ए पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, फाइनाइट हो, और बी पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, फाइनाइट हो। तो फ्रेंड्स उस रिजल्ट से, चूंकि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, मतलब जो ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सॉरी, ए पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट होगा, और बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट होगा। लेकिन आपको यहाँ 0 पे पूछ रहा है, मतलब 0 पे, यहाँ पे लेफ्ट पे, तो 0 पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी फ्रेंड्स, उस रिजल्ट से ये एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी। तो यहाँ पे वही ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये भी ऑप्शन ट्रू हुआ फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो कि लिप्सिक फंक्शन के बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आपका 3 ऑप्शन तो अपने आप हो गए। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा रिजल्ट हमने सीखा था लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वहाँ से ये फंक्शन जो है फ्रेंड्स, उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन और बना सकता था किसी और ऑप्शन को निकाल के कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो वो भी हो जाता फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। तो उस रिजल्ट से जो मैं अभी आपको डिस्कस किया, राइट हैंड लिमिट 0 पे और 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी।
ठीक है फ्रेंड्स। सो होपफुली एक इजी बट अच्छा क्वेश्चन हमने किया। अब फ्रेंड्स लगभग इस पे जो क्वेश्चंस की बात है, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट मैं फिनिश कर चुका हूं। एक और टाइप है जहां पे एक्चुअल फंक्शन देगा और उसके यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करता है, तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपकी क्या चॉइस है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कौन सा फर्दर टॉपिक आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को ख़त्म करने के बाद। सो प्लीज़ आप जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पे आप कमेंट में लिखें और प्रायोरिटी बेसिस पे जितने लोगों का कमेंट होगा, जो टॉपिक मेजॉरिटी में होगी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे, वहाँ से डिटेल में डिस्कस करेंगे उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। सो फ्रेंड्स कमेंट में जरूर इसको आप कमेंट करना ना भूलें, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं बोलूँगा आप अपने फ्रेंड्स को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ फ्रेंड्स की जो भी एक इजी क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन था, मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता था, मैं जो बताना चाहता था, आपके पास पहुंच पाया होगा। सो इस एक्सपेक्टेशन के साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन अलग टाइप का यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है आपके कमेंट्स के ऊपर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।